तो हम अब वापस चल रहे हैं। हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आए थे। एयरलाइंस में एक इंजीनियर है, हम दोनों कभी एक साथ काम करते थे। वो कोच्चि में ही काम करते हैं, तो उनसे मिलने आया था। मिल लिया, बहुत मज़ा आया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई और अब हम वापस चल रहे हैं घर की तरफ। बहुत कुछ बात करने को मिला, बहुत कुछ, और बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि ब्रदर केरला से ही हैं। तो उन्होंने जो बताया, उसके बाद में जब मैंने रिसर्च किया तब पता चला कि अच्छा, केरला में इतना अमीर क्यों है केरला, और केरला में इतना पैसा आता कहाँ से है, कौन दे रहा है केरला को पैसा। उन्होंने बताया कि केरला में से करीब, केरला से बाहर करीब 20 लाख लोग गए हुए हैं। 20 लाख लोग केरला से बाहर हैं, विदेशों में, मिडिल ईस्ट में, दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, और वहाँ से फॉरेन रिमिटेंस आता है। तो इंडिया में जितने भी पैसा बाहर से आता है, उसका 20 से 22% पैसा सिर्फ केरला में आता है, फॉरेन रिमिटेंस। फॉरेन रिमिटेंस के रूप में जो बाहर में काम करते हैं, करीब $110 बिलियन आता है वहाँ से, बाहर से इंडिया के लिए। अकेले केरला में 2.5 लाख करोड़ रुपए आता है, करीब अंदाजन 2.5 लाख करोड़ रुपए। कहाँ से आ रहे हैं भाई? बाहर से, जो लोग काम करते हैं और अपने घर को यहाँ पैसा भेजते हैं, और वो अपने केरला को चमका रहे हैं, केरला को आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ के पैसा से? फॉरेन के पैसा से। तो आप सोचिए, केरला को केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है। पिछले 11 साल से मोदी साहब की सरकार है, क्या मदद किया है केरला को नहीं पता। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हाईवे तो बना रही है, उसमें उनका पैसा हो सकता है, लेकिन केरला के पास फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है। लोग अपना घरों को खुद चमका रहे हैं। सरकार जो लोकल सड़क है उसको चमका के रखी हुई है। स्कूल की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और केरला इसलिए चमक रहा है। इसीलिए केरला चमक रहा है क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा है। सबसे ज़्यादा सोना केरला में है। केरला के सोने के शोरूम में मिल जाएगा, लोगों के घरे में मिल जाएंगे, मंदिरों में मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। तो केरला इसलिए खुशहाल है, इसलिए वेल्दीएस्ट है। बहुत मज़ा आया बात करके उनसे, पुराने साथी थे। तो चलिए देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। अभी हम पेरियार रिवर वाली ब्रिज को क्रॉस किए हैं। हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरियार का सब्सिडरी है या मेन पेरियार का रिवर है, क्योंकि 2 जगह इस तरह के ब्रिज बने हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। बारिश होने के कारण थोड़ा सा मौसम देखो कितना बढ़िया हो गया है, और धीरे धीरे रोड सूख रहा है। तो चलते रहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर नज़ारे हैं, और क्या चाहिए हमें। चिप्स ले लो, चिप्स, केरला चिप सेंटर, बनाना चिप्स, जैक फ्रूट चिप्स, चॉकलेट भी ले लो, प्योर कोकोनट ऑयल भी ले लो। ब्रदर बोल रहा है प्योर कोकोनट ऑयल ले लो। गुड। कल्लूर, अलूबा, लेफ्ट को जाएगा तो अलूबा शिवा टेम्पल चला जाएगा। बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल्सो पेरियार रिवर, होटल पेरियार। अलूबा मेट्रो स्टेशन। Metro start from here. Metro start from here.
कहीं भी चले जाओ, किसी भी रोड से चले जाओ, सब जगह एक तरह के ही नज़ारे दिखते हैं। झोपड़ा नहीं दिख रहा है, झोपड़ा। साफ सुथरा घर। रहने के लिए घर तो ज़रूरी है ना, तो घर सबसे अच्छा बनाना है। अब बढ़िया रहेगा तभी आप घर में रह पाएंगे। और जो लोग नहीं रहते वो भी यहाँ घर बना के रखा हुआ है, चाहे वो विदेश में रह रहे हों, नौकरी कर रहे हों, लेकिन पैसा यहाँ लगाया है, अपना घर बनाया है। चाहे इंडिया के दूसरे कोने में भी रहने वाले जो अपने मल्लू भाई हैं, उन्होंने अपना घर यहाँ अच्छा बना के रखा हुआ है, वो दिल्ली में रहते हैं, चाहे कहीं और रहते हैं। मेरे कई मित्र हैं जो जिनका घर यहाँ पर है और बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने, लेकिन रहते दिल्ली में हैं। तो ये देख लीजिए, आप नज़ारे देख लीजिए, मार्केट देख लीजिए, सब कुछ समान रूप से आपको दिखेगा, चमकता हुआ, खूबसूरत। अब जाते वक्त रास्ते में एक जगह और मिलना है मुझे, उनसे ही मिल लेता हूँ। प्रदीप भाई हैं, उनसे मिल के फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो ये सब देखते रहिए आप। आपको मैं अपने पर्सनल काम के अलावा केरला की सैर भी करा रहा हूँ, आपके गांव में घूम रहा हूँ। बहुत सारे लोग लौटने भी लगे हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया है, तो वो अब रिटायरमेंट के लाइफ में केरला में रहना चाहेंगे और केरला वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पता चला, तो ये अच्छी बात है, आना भी चाहिए। पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं ट्रेवल पर्पस से। आप जहाँ भी जाता हूँ, बीच साइड में, जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ आके, और उनको यकीन नहीं होता, रील बनाते हैं और कहते हैं कि बिलीव ही नहीं होता है कि वी आर इन इंडिया। अब बताइए, सब कुछ है केरला में, क्या नहीं है? नीलगिरी के पहाड़, बीच, फॉरेस्ट, सब कुछ तो है। तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। केरला के गांव में भी चले जाओ, रात को मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, गाड़ी दिल्ली नंबर है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अभी तो केरला के टैक्सी में है, तो कोई टोकता नहीं है, कभी नहीं टोकता कि आप कहाँ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। पिछली बार दिल्ली नंबर की गाड़ी लेके पूरा घूमा हमने, कोई नहीं रोका। तो जब मर्जी घूम सकता हूँ। दिल्ली नंबर गाड़ी यहाँ भी रखा हुआ है अपने घर पे, जो है जहाँ मेरे लोग रहते हैं, तो वो लेके मैं घूम सकता हूँ। तो कोई रोकता नहीं, कोई नहीं रोकता। ये तो है खूबसूरती केरला का, और मैं क्या बताऊँ। थोड़ी देर में मैं घर पहुँच जाऊँगा और आराम करेंगे। देख लीजिए मेट्रो स्टेशन के नीचे कितना बढ़िया है। तो आप लोग यूं ही बने रहें, देखते रहें, बहुत मज़ा आएगा। आपको यूं ही वीडियो मिलता रहेगा, बहुत वीडियो है। 2-4 दिन लेट मिलता है आपको, क्योंकि एडिट करना पड़ता है, मुझे ही एडिट करना पड़ता है, सब कुछ हमें करना पड़ता है। तो जो शूटिंग के 2-3 दिन बाद आपको मिलता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। सेम डे संभव नहीं है, हम करके भेजेंगे, फिर एडिटर रात को कब एडिट करेगा, कब डालेगा, तो ये पता नहीं चलता। 3 से 4 दिन लेट होता है हमारा वीडियो। तो आप देखिए और बने रहें। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।